दोस्तों द गोट लाइफ मूवी को लेकर के सऊदी अरब में सोशल मीडिया पूरे दो भागों में बढ़ गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग मूवी के सपोर्ट में है, बोलते हैं ऐसा लोगों के साथ हुआ है सऊदी अरब में। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मूवी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है और सऊदी अरब को बदनाम करने की कोशिश है। और सऊदी जो सिटीजन है वो इस तरह के फोटो शेयर कर रहे हैं कि सऊदी अरब ऊंट पर सवार होकर जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ बाहर जो दूसरे कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, जिसमें इंडिया का झंडा भी इन लोगों ने लगाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन दोनों साइड की मिसकंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, जो लोग मूवी के सपोर्ट में हैं और जो लोग मूवी के विरोध में हैं। बस वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो में कमेंट करने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, उसके बाद कमेंट करना कि जो मैंने बात कही वो सच है या फिर गलत। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस मूवी को अभी तक के ना तो सऊदी अरब में बैन किया गया है और ना ही गल्फ की किसी भी कंट्री में बैन किया गया है। हाँ, वो बात जरूर है कि जो सऊदी शहरी हैं, सऊदी सिटीजन, वो लोग इस मूवी को सऊदी अरब में बैन करने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी अफवाह जो ज्यादा फैल रही है कि ये जो तालिब अल बलूची हैं जिन्होंने इस मूवी में कफील का किरदार निभाया है, उनको सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए बैन किया गया है। ये एक अफवाह है। खालिद अल बलूची ने खुद इस बात को डिनाई किया है कि उनकी एंट्री सऊदी अरब में बैन की गई। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग मूवी के सपोर्ट में है, बोलते हैं मूवी सही है। तो दोस्तों ये चीज डिपेंड करती है कि आप मूवी से कितना रिलेट करते हैं। अगर आप या फिर आपका कोई रिश्तेदार, आपका जानने वाला सऊदी में आया है और जिस काम में आया था उस काम में नहीं लगा, 6-7 महीने हो गए, उसको सैलरी नहीं मिली, घर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर बीमार हो गया, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मूवी सच है। और जिस टाइम की ये मूवी है, नजीब के ऊपर 1992 में ये चीज़ घटी थी। ये घटना 1992 की है, जब ना तो मोबाइल फ़ोन था ना तो इंटरनेट था। तो उस टाइम पर ऐसी घटना घट जाना नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी के लिए अगर ये बात कही जाए कि अभी के लिए द गोट लाइफ एकदम सही है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वर्कर फ्रेंडली। और इतना सख्त कानून होने के बाद भी आज भी आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको यहाँ पर परेशानियाँ होती हैं। इतना नहीं होती हैं जितना इस मूवी में दिखाया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया है, लेकिन हाँ आज भी परेशानियाँ होती हैं। और ख़ासकर ये चीज़ हाउस ड्राइवर और सऊदी की जो हाउस मेड खद्दामा हैं, उनको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। I request to Indian movie creator to make Khaddama live. I want to see the female side. किसी को घर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को सैलरी 6-6 महीना हो गई नहीं मिली है, कोई यहाँ पर बीमार है, घर नहीं जा पा रहा है, परेशानियाँ होती हैं, ये बात एक्सेप्टेबल है। अगर आप लेबर लॉ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना। इस वीडियो में जो नया सऊदी का लेबर लॉ है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि ये मूवी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, इंडिया की सऊदी को बदनाम करने की कोशिश है। तो उन लोगों के लिए बात कहूंगा कि जिस टाइम की ये घटना है 1992 की, उस टाइम पर ऐसी बात हो जाना पॉसिबल। और दूसरी चीज ये कि ये प्रोपेगेंडा है, बदनाम करने की कोशिश है या नहीं, इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि दिल्ली में निर्भया वाला कांड हुआ था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। अभी हाल ही में कोलकाता में एक कांड हुआ है, उसके ऊपर भी अगर मूवी बन जाए तो अगर कोई इंसान उस मूवी को देखकर ये बताए कि दिल्ली के सारे लोग ऐसे ही होते हैं या फिर कोलकाता के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, तो ये सही नहीं होगा ना। जो कि बोलते हैं अरे ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, ऐसा है अरब मुल्क, या अरब लोग ऐसे है, वहशी है, वगैरह वगैरह। अरे भाई आप लोग एक बात नहीं समझते, जब कभी कभार आपके मुल्क में ऐसी बात होती है तो हम सबको एक तौल में तोलना नहीं करते कि सब एक ही जैसे हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। फिल्म के अंदर एक बुराई दिखाई गई है एक इंसान की, लेकिन और अच्छाई भी दिखाई गई एक दूसरे इंसान। तो ये स्टोरी थी एक इंसान के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में, लेकिन आप लोगों ने हुकूमत को ये वगैरह सब लोग को एक साथ एक ही जगह में डाल दिया और बोले ये सब लोग ऐसे हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो किसी एक इंडिविजुअल की बायोग्राफी है। उसे एक बायोग्राफी की तरह देखिए, उसे एक मूवी की तरह देखिए। उसे पूरे सऊदी को, किसी पूरी कंट्री को बदनाम करने की कोशिश आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो किसी एक इंडिविजुअल इंसान की बायोग्राफी है। किसी पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। और अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब में सिर्फ इंडिया के ही 26 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं।
यहाँ के कमाए हुए पैसे से उनका घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। काफ़ी सारे लोग इंडिया में रोजगार नहीं पाते हैं, सऊदी में ही आते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सऊदी में सारे लोग ऐसे हैं, और ऐसी एक मूवी की वजह से पूरे सऊदी को खराब बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी सऊदी अरब में रहता हूँ। इंडिया के 26 लाख से ज़्यादा लोग सऊदी अरब में रहते हैं, जिनका घर ही सऊदी अरब के कमाए हुए पैसे से चलता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि सऊदी अरब के सारे लोग ऐसे होते हैं या फिर सऊदी अरब में सारे लोग परेशानियां झेलते हैं। सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। गल्फ की सारे देशों से ज़्यादा अच्छा सऊदी अरब का लेबर लॉ है। और रही बात इस मूवी की, तो इस मूवी को एक बायोग्राफी की तरह देखिए, किसी को बदनाम करने की साजिश की तरह बिल्कुल न देखिए। ये किसी एक इंसान की कहानी है, ना कि पूरे सऊदी अरब की। और जो लोग भी सऊदी अरब को या फिर गल्फ कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज जिस तरह के वर्कर को एक्सेप्ट करती हैं, बुलाती हैं, जिनको ABCD तक नहीं आती है, काला अक्षर भैंस बराबर जिनके लिए है, उनको भी सऊदी अरब में काम दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। तो कृपया करके आप लोग सऊदी अरब को या फिर गल्फ कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर ना करें, क्योंकि यूरोप में जाने तक के ही आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो डंकी मार के गए हैं और रास्ते में ही मारे गए हैं। तो यहाँ पर 50,000 1 लाख रुपए लगाकर जो लोग सऊदी अरब आ जाते हैं और यहाँ पर अच्छा रोजगार कमाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए कि गल्फ कंट्रीज़ को यूरोप से बिल्कुल कंपेयर ना करें।